सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और टाइम से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स तो कंटिन्यू लगे हुए हैं। एग्ज़ाम्स कुछ समय के लिए पोस्टपोन किए गए थे, जो कि अब कंटिन्यू एग्ज़ाम्स सारे लग रहे हैं। कई सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आपकी तैयारी भी प्रॉपर वे पे चल रही होगी। और कहीं हद तक मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समय समय पर चीज़ें मिल पाएँ। अभी देखिए, प्रैक्टिस सेशन इसलिए नहीं मैं करा रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं बेसिक नहीं पढ़ लेते हैं हम लोग, जब तक मैं आपको बेसिक नहीं समझा देता हूँ, तब तक प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे ही बेसिक हम थोड़ा सा ही कवर करते हैं, वैसे ही मैं प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम्स हो गए उनके प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। टीचिंग एग्ज़ाम्स वाले आगे आने वाले हैं, उनके प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा, साथ में सिलेबस भी उसका कंप्लीट कराऊंगा। ये रही हमारी बात। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की, जिसकी हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे। यानी कि हम अपने सफ़र को स्टार्ट कर चुके हैं और उस सफ़र को अंत तक ले जाना, यानी उसकी डेस्टिनेशन जब हमारे सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन कर चुके थे, जो कि डेज बेस्ड और ABC वाले क्वेश्चन थे। उसी पे और भी होते हैं, जैसे कि अल्टरनेट वर्क कर रहे होते A और C या A और B, ऐसे ही अल्टरनेट, ऐसे ही और सारे क्वेश्चन हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो मैं 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास में जुड़े रहें और पिछली वाली क्लास को ज़रूर देखें, जिससे आगे की क्लास क्लियर होगी, आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं चलिए 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। 16 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा, आप भी पढ़िए, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन है, इसलिए आप भी पढ़ने का प्रयास करें। 16 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, फिर कंडीशंस याद आने लगी। एक साथ काम को शुरू किया, ठीक है, एक साथ काम को जब शुरू कर दिया तो ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। ए 5 दिन पहले छोड़कर चला गया और बी ए के 1 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन ये है हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, गिवन क्या है, ये तो आपके सामने ही है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, भाई साहब, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, सी उसी कार्य को 60 दिनों में खत्म करता है या समाप्त करता है, या पूरा काम कर डालता है, ऐसा बोला। तो अभी मैं ये फाइंड कर सकता हूं कि इनकी क्षमताएं क्या होंगी, एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे। कैसे? टोटल वर्क, हम इसका इन डेज का, इन दिनों का LCM जो लेट करते हैं, वो हमारा टोटल काम होता है। क्योंकि हमने आपको तरीका बताया हुआ है कि टोटल काम कैसे निकलता है, दिन गुणे क्षमता, यानी कि कितनी क्षमता से आपने काम किया और कितने दिनों तक किया, यही तो आपका कुल काम होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको पहली क्लास में भी समझाया था, दूसरी में भी समझाया और तीसरी में भी मैंने बताया। इसके आगे देखिए, ये अगर आपके डेज हो गए यानी दिन हो गए, तो उसके बाद आप टोटल वर्क लिख लें या क्षमता लिख लें। टोटल वर्क आप LCM लेट करेंगे हमेशा। LCM इन सब का क्या होगा, फिक्स LCM होगा, जो होगा फिक्स होगा। क्या होगा अब बताओ, 36, 45 एंड 60, 180 होगा LCM। ले पाए, 180 होगा। अगर 180 LCM यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा, तो इफिशियंसी यानी कि क्षमता हम फाइंड कर सकते हैं। अगर क्षमता हम निकाल सकते हैं, इफिशियंसी यानी कि क्षमता यानी कि 36 पंचे 180, 36 5 जा 180 एंड 45 4 जा 180, यानी कि बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, और सी यानी कि 63 जा
सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर तीनों को देखें, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा और 3 करेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 9 3 12 काम। तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। टोटल काम हमारा 180 है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट यह है, एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। एक कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन कार्य छोड़कर चला गया। देखिए बात को समझिएगा। कुछ दिनों तक इन्होंने कहा कि A प्लस B प्लस C, तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया। नहीं पता कितने दिनों तक, तो हमने मान लिया D दिनों तक। ठीक, हमने सपोज कर लिया D दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया। प्लस उसने कहा कि A 5 दिन पहले काम छोड़कर, A कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। अगर A 5 दिन पहले गया होगा तो क्या B प्लस C ने दोनों ने मिलकर आगे के 5 दिन किया होगा? किया होगा ना। अगर A 5 दिन पहले, देखो इधर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सोचो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। सोचो A यहीं पर चला गया। A ने क्या किया? ए भाई यहीं पहले दिन भग गया, तो इन 5 दिन अगर अभी तक तीनों कर रहे थे, अगर ए चला गया तो कौन काम करेगा? बी और सी करेंगे ना। बी और सी इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी, इसमें भी। 5 दिन बी और सी करेंगे। आगे की कंडीशन देखिएगा। आगे इसने बोला है बी ए से 1 दिन पहले कार्य छोड़कर चले गए। लो, बी भी जा चुका है ए से 1 दिन पहले, यानी कि अगर ये यहां गया होगा तो इसके 1 दिन पहले कौन गया था? यहां पे चला गया था बी। लेकिन सी नहीं गया है, तो सी भाई सारे के सारे दिन काम करेगा या नहीं? सी ये बताओ, सी अगर बी चला गया है, बी गया, देखो अब आप समझिएगा यहां से कंडीशन क्या है। अगर यहां पर अगर बी आपका चला गया है, उसके 1 दिन बाद ए जाएगा, लेकिन यहां पर ए भी करेगा और सी भी करेगा, लेकिन गया तो केवल बी है। और यहां से भाई ए भी चला जाता है। यहां से अगर ए भी चला जाता है और बी ऑलरेडी जा चुका है, तो यहां पे कौन काम करेगा? यहां से कौन काम करेगा? अब सी। सी 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 कितने दिन काम किया? 1 2 3 4 5 6, सी 6 दिन काम किया। ए कितने दिन काम किया? 1 दिन। ए 1 दिन काम किया। देखो ए 1 दिन काम किया ए की क्षमता से, अपनी क्षमता से, और सी ने काम किया कितने दिन? 6 दिन। और टोटल काम हो गया कितना? 180। यही था कॉन्सेप्ट इतना सा। इसको आप क्लास को दोबारा से फिर से देखें एक बार। ये वाली जो कंडीशन है इसको फिर से देखें एक बार। इसी लैंग्वेज में सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ हिडन है। हमसे पूछा है टोटल काम कितने दिनों में होगा, तो हमको सबकी क्षमताएं पता हैं। तीनों की क्षमता कितनी? 12 क्षमता से डी दिनों तक, प्लस ए की क्षमता कितनी है? 5 क्षमता से 1 दिन तक 5 काम करेगा, प्लस सी यानी कि सी 3 क्षमता से 6 दिन तक काम करेगा, 3 अंग 18 काम कर डालेगा, इक्वल टू 180। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 5 23, यानी कि 18 5 23। 180 में से अगर 23 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 180 माइनस 23 यानी कि 23। अगर इसको करते हैं 12D इज इक्वल टू, देखें यहाँ हमने 1 कैरी किया तो कितना हो गया? 7, और यहाँ से 7 में से 2 गया 5 एंड 1 157। तो यहाँ से D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 157/12। आपकी सुविधा के लिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिएगा। 12 1 जा 12, 12 का नंबर 12, 3 यानी 12 3 36, 12 3 36, और बचा कितना? 1, यानी कि 13 होल 1/12 डेज। तीनों मिलकर कितने दिन काम किए? इतने दिन तक काम किए ना तीनों मिलकर। और बाकी काम देखो, बाकी और कितने दिन काम हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 6 दिनों तक और काम हुआ है ना। अगर 6 दिनों तक काम हुआ है, 13 दिन ये, 13 दिन भाई साहब ये, और 6 दिन ये। भाई इसी 6 दिन में तो 1 दिन आ गया है। देखो यहाँ पे 1 दिन वही तो आ गया है। सी तो
सबसे ज़्यादा सी ने लास्ट में काम किया, क्योंकि ए तो चला गया था। एक दिन बाद देख लो दिन कितने हुए, 6 दिन होंगे यहाँ से यहाँ तक, आप काउंट कर सकते हैं। ए और सी ये दोनों इसी दिन काम किए हैं। 13 6 देखो 13 होल 1/12, 13 6 19, यानी कि 19 सही 1/2। टोटल डेज की बात करेगा 13 होल 1/12 प्लस 6 डेज, यानी कितना 19 होल 1/12 डेज आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को एक बार समझें, अच्छे से देखें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। और हाँ देखिएगा, इसके ऑप्शन नंबर सी होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका, लेकिन जो ऑप्शन है ऑप्शन में है मिस्टेक। 19 होल 1/2 ना होकर 19 होल 1/12 आपका आंसर होगा। देखें चलिए, अगर यहाँ तक की क्लास हो चुकी तो हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखें क्वेश्चन को पढ़ें समझें, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो करना बहुत ही आसान है। आपको अगर कॉन्सेप्ट जब तक माइंड में नहीं आता है तभी तक प्रॉब्लम होगी। देखिए 17 ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 18 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 18 दिन में करते हैं। वे सभी मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद ए ने और कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने काम को छोड़ दिया। इस छिपे हुए अर्थ को मैं अभी बताता हूं, पहले क्वेश्चन को लिख लूं। यानी क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी सी 12, 15 और 18 दिन में करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 18 दिन में, 12, 15 और 18 दिन में, ये हो गए भाई साहब आपके दिन, इतने दिनों में करते हैं। तो भाई कुल काम निकाल लो। कुल काम कैसे निकालोगे, मैं आपको बता चुका हूं। इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम तो आपको पता है ना, लीस्ट नंबर जो इस नंबर से कट जाए यानी कि डिविजिबल हो। 12, 15 और 18, सोचो कौन सा हो सकता है। क्या 90 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 12 से नहीं डिवाइड होगा। क्या 120 पॉसिबल है? 120 भी नहीं होगा, क्योंकि वो 18 से नहीं कटेगा। इसके बाद हमारे पास कौन सा बचता है? 180 सिंपल सा आपका 180 ही एलसीएम होगा। तो यानी कि 180 हमारा हो जाएगा कुल काम। तो यहां से हम क्षमता निकाल सकते हैं। क्षमता भाई साहब ये एक दिन की होती है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, यही क्षमता होती है। 12 में 15 जा, 15 12 जा भाई 18, ये कितना हो जाएगा देखें, 18 10 जा, राइट। यानी ये एक दिन में 15 कर रहा है, ये 12 कर रहा है और ये 10 काम कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बताओ? 15 12 27 10 37, तीनों मिलकर एक दिन में 37 काम कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है आपका तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया है, वे सभी मिलकर एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिनों के बाद। तो क्या 2 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया होगा? 2 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया होगा, क्योंकि 2 दिनों के बाद छोड़ के जा रहा है ना, तो 2 दिनों तक तो काम किया होगा भाई, ठीक है। उसके बाद जा कौन रहा है छोड़ के, इसको देखना है। 2 दिनों के बाद ए ने छोड़ा और कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व बी ने छोड़ा, यानी कि जब ए चला जाएगा तो बी और सी करेगा, बी प्लस सी करेंगे, बी और सी करेंगे। कितने दिनों तक करेंगे नहीं पता, जो नहीं पता होता है उसको हम वही लेट कर लेते हैं, सिंपल। उसके बाद लास्ट में इसने कहा है, लास्ट में क्वेश्चन बोला है कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने छोड़ा।
भाई ए पहले छोड़ चुका है, बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो क्या सी करेगा लास्ट वाले 3 दिन, आखिरी वाले 3 दिन करेगा सी अपनी क्षमता से 3 दिन तक करेगा लास्ट में, क्योंकि ए तो भाई यही चला गया था 2 दिन करा के। उसके बाद बी कह रहा है कि भाई 3 दिन जब काम के बचेंगे तब हम छोड़ के चले जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर वो चला जाएगा तो टोटल वर्क ये सी जब 3 दिन करेगा तो 180 काम हो जाएगा लास्ट में करने के बाद। अब देखो ए प्लस बी 37 से करेंगे, 37 क्षमता से 2 दिन तक, प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 12 10 22 क्षमता से डी दिनों तक, प्लस सी की क्षमता कितनी है 10 क्षमता से 3 दिनों तक करेंगे, बराबर 180। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसी से शॉर्ट बनता है। शॉर्ट तरीके जो ट्रिक आपको बताई जाती है यही से। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो गया तो ट्रिक कहाँ समझ में आएगी, आप भी सोचो। इसको आप ट्रिक खुद ही बना सकते हो। चले देखें, 37 2 से कितना हो जाएगा 74 प्लस 22 डी प्लस 30 इक्वल टू 180 होगा। देखो ये कितना हो जाएगा 104, यानी कि 20 डी इज इक्वल टू 180 माइनस 104 होगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर हम इजी करते हैं तो कितना हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 22, ऐसे ही कुछ होगा। और इसको अगर आगे और देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर मैं इजी करूं तो कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल कर लो 37/11, यानी 11 3 जा 33 और 4 लेफ्ट हुआ, यानी 4 बचा तो 4/11, 3 सही 4/11 दिन करेंगे बी और सी। अब लो, अब टोटल जोड़ने का टाइम आ गया, कितने दिन हुए भाई, इन्होंने किया था 2 दिन और इन्होंने कितने दिन किया, देखो हमने निकाल लिया 3 सही 4/11 दिन, सी ने किया था 3 दिन काम। अब ये बताओ 2 3 2 5 3 8 सही 4/11, टोटल काम 8 सही 4/11 दिन में होगा। लेकिन ऑप्शन देखो क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो क्या आ रहा है 8 सही 4/11। देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 8 सही 4/11 टोटल काम, देखिए इसका नियरेस्ट में आ रहा है कुछ, देख ले क्वेश्चन तो सही है। 8 होल 4/11 भाई 33, यहाँ पे ये सही है मेरा 37 ही आएगा, क्या 38 आ जाएगा, ओके यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 38। अगर ये 38 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/11, तो ये भी हो जाएगा भाई साहब 5/11, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 5/11, यानी कि 8 सही 5/11 दिन। और अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखें इसको एक बार, समझे अच्छे से। चलिए हो गया, यानी कि 18 नंबर, हम लोग 18 नंबर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन टाइम तो लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन की लैंग्वेज है। जब आप करेंगे ना समझने के बाद तो यही क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसी को शॉर्ट करेंगे। जो हम ये आपको कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं ये लिखना ही होगा, जितना काम हो जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, सीधी सी बात है। जैसे इधर इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करें वैसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। देखें 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, सी उसी काम को करता है 45 दिनों में।
सी उसी काम को करता है 45 दिनों में। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम तीनों की क्षमता निकाल लें। क्षमता निकालने के इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 180। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क TW। उसके बाद इफिशियंसी यानी कि ई क्षमता निकाल लेंगे। 3 6 जा 36 5 जा एंड 45 4 जा। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में 6 5 11 4 15 काम। इतना काम आप एक स्टेप में कर लोगे। अगर एक स्टेप में आप इतना कर लेते हो तो इसके बाद जो क्वेश्चन ने पूछा है कि ABC ने एक साथ काम शुरू किया। ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिनों के बाद। ए ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद। सीधा सा मतलब ये है कि तीनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया या नहीं। इसका मतलब आप समझिएगा, तीनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया या नहीं। अगर 6 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया है तो देखो A प्लस B प्लस C। भाई कार्य शुरू होने के 6 दिनों के बाद भी जा रहा है तो 6 दिनों तक तीनों ने काम किया भाई। उसके बाद क्या होगा, B चला जाएगा तो A प्लस C काम करेंगे। A प्लस C काम को करेंगे कितने दिनों तक करेंगे, D दिनों तक करेंगे। और लास्ट में बोला है भाई, क्वेश्चन को पढ़िएगा, लास्ट में बोला है ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले गया। भाई बी पहले जा चुका है, ए 5 दिन पहले चला गया तो कि सी लास्ट के 5 दिन करेगा या नहीं। अगर सी लास्ट के 5 दिन करेगा, सी इंटू 5, तो हमारा टोटल काम हो जाएगा यानी कि 180 काम हो जाएगा भाई साहब। ये ही हमारा मेन यही स्टेप होता है। और ये आपने बना लिया, इसको समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, खाने के लिए तैयार रहो। देखो तीनों की क्षमता कितनी, 15 से 6 दिनों तक काम करेंगे। 15 क्षमता से 90 काम होगा। प्लस ए प्लस सी कितना होगा, 6 4 10, 10 क्षमता से डी दिनों तक। प्लस सी करेगा 4 क्षमता से 5 दिनों तक 20 काम, तो 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 2 11 यानी 110, तो 10 डी बराबर कितना हो जाएगा, 70 आएगा। 10 डी बराबर 70 आ जाएगा तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 डेज। डी इक्वल टू 7 डेज। अब देखो भाई ए प्लस सी ने 7 दिन काम किया है। अब क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा क्या है आपने। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ भाई, 6 दिन। डी कितना आया है, ये 7 दिन, 7 दिन और ये 5 दिन। अब बताओ 6 7 6 13, 13 5 18, टोटल कितना आ गया, 7 प्लस 6 प्लस 5 यानी कि 18 दिन आपका आंसर। और ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखें एक बार अच्छे से इसको समझे। अगर इसी को भाई 60 में करते, देखो अब मैं आपको 60 में बताता हूं, इतनी सी जगह में बताऊंगा कैसे होगा 60 में, बता दूं। चलो देखो टोटल काम भाई साहब कितना था, 180। अब उसने कहा कि तीनों ने मिलकर 6 दिनों तक काम किया, इसे हमें समझना था। 60 में यही तो सब होता है। देखो 60 यानी कि 6 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया तो 90 काम किया, बचा कितना हमारा 90। उसके बाद उसने बोला है भाई साहब कि लास्ट में पहले ए बी चला गया, उसके बाद में ए भी चला गया, तो सी ने 5 दिनों तक काम किया। सी की क्षमता कितनी, 4 क्षमता से 5 दिनों तक यानी कि -20 और हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। यानी कि बीच में ए प्लस सी ने काम किया होगा तो ए प्लस सी ने काम करेगा तो किस क्षमता से, 6 4 10 से। 10 क्षमता से जब सी काम करेगा, 10 क्षमता से जब सी काम करेगा कितने, 7 दिन। अब यही हमें सोचना है, 6 दिन वो किया, 5 दिन वो किया, 7 दिन ये किए, 7 6 13 5 18, यही आपका आंसर। ऐसे होता है शॉर्ट में। देखें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शॉर्ट तो आप ऐसे अपने आप बना लोगे, क्योंकि आपकी सॉल्यूशन की स्पीड होनी चाहिए बस। देखें चले देखें 19 नंबर। अब मैं कराता हूं शॉर्ट में सारे। अभी तक तो आपके सबके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। देखें कौन सा नंबर है, 19। क्वेश्चन को पढ़ें। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी 45 दिनों में, जबकि सी 60 दिनों में। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी 45 दिनों में, सी
60 दिनों में करता है। इन दिनों का एलसीएम कितना 180 आप लेट कर लोगे। 180 यानी क्षमता आ जाएगी 36, 36 5 जा 45 4 जा एंड 63 जा। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे 5 और 9 3 12 करेंगे, इतना काम करेंगे। तो अब क्वेश्चन की कंडीशन देख लो, क्या बोला है क्वेश्चन ने। ए बी सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले और सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिनों के बाद। अगर सी कार्य शुरू होने के 10 दिनों के बाद जा रहा है तो यानी तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया, यानी कि 12 क्षमता से टोटल काम 180। भाई देखना 12 क्षमता से 10 दिनों तक काम हुआ, 12 गुणे 10 60 में करा रहा हूं, 12 गुणे 10 होगा या नहीं, 12 गुणे 10। उसके बाद उसने इससे पहले एक स्टेटमेंट बोला था, कुछ स्टेटमेंट क्या है कि 12 दिन पहले बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले बी कार्य, ये तो भाई कौन सी पहले जा चुका है। देखो क्वेश्चन में एक बार देखिएगा, सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिनों के बाद छोड़ दिया और उसके पहले क्या बोला इसने कि बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, सी पहले जा चुका है, बी बाद में जा रहा है, तो 12 दिन ए ने किया होगा। ए अगर 12 दिन करेगा 5 क्षमता से माइनस 12 गुणे 5, देखो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, 12 गुणे 5, तो यानी बचा हुआ काम बीच वाला किसने किया होगा भाई साहब। जब हमारा स्टार्टिंग में जब हमारा कौन गया था, स्टार्टिंग में जब सी गया था तो ऑब्वियसली ए और बी ने किया होगा बीच वाला काम, यानी इसके बाद जो बचेगा काम कितना 180 माइनस 120 और 60, ये तो पूरा काम, यानी कि कंप्लीट काम हमारा क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। भाई साहब कार्य हमारा कुछ बचेगा तब तो पूरा होगा ना, 180 माइनस 180 0, तो कार्य तो पहले ही पूरा हो चुका है, यानी कि 12 दिन इन्होंने काम किया, नहीं सॉरी 10 दिन इन्होंने तीनों ने मिलकर काम किया और 12 दिन किसने ए ने काम किया, तो यही 12 प्लस 10 यही 22 दिन आपका आंसर। अब भाई काम कुछ बचा ही नहीं है तो कौन करेगा, करना ही नहीं है, यानी कि सब दिन ऐसे ही काम हुआ। यह चीज देखनी थी आपको, काम यहाँ पे 0 हुआ। अगर मैं इसका अगर कॉन्सेप्ट देखना है आपको तो इसको देख लीजिए, क्योंकि इस पे क्या हुआ है 0 आ गया है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। देखो उसका कहने मतलब ये था सी 10 दिनों के बाद छोड़ रहा है काम, सी 10 दिनों के बाद अगर काम को छोड़ रहा है, देखें सी ने कार्य शुरू होने के 10 दिनों के बाद, तो ए प्लस बी प्लस सी ने 10 दिनों तक काम किया होगा, तीनों ने मिलकर 10 दिनों तक काम किया होगा। उसके बाद अगर सी चला गया तो ए और बी ने किया होगा क्या नहीं, ए प्लस बी ने काम को किया होगा या नहीं। अगर ए प्लस बी ने काम को किया होगा तो कितने दिनों तक किया नहीं पता, नहीं पता तो लेट कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 12 दिन पहले बी चला जाता है तो ए करेगा लास्ट के 12 दिन, तो इससे हमारा हो जाएगा टोटल काम यानी कि 180 काम। यही आपकी बनेगी कॉन्सेप्ट, ये बनेगी क्वेश्चन। देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए ए और बी ने मिलकर काम किया ही नहीं, तीनों ने मिलकर काम किया और ए ने अकेले किया और काम बचा नहीं, इसलिए और बी ने किया ही नहीं। चले देखें इसको 19 नंबर। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, और अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही, मज़ा आ रहा है, हर तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी सिलेक्शन पा सके। चले देखें इसको, हो गया 20 नंबर देखें। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 90 दिनों में। ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी 72 दिनों में और सी 90 दिनों में, ऐसे ही कुछ बोला है। सी 90 दिनों में समाप्त करता है कि भाई काम तो तीनों शुरू करेंगे, कई बार क्या होता है अल्टरनेट शुरू कर देते हैं, तो क्वेश्चन के पढ़ने पे जैसा क्वेश्चन में पूछेगा वैसा हमें आंसर देना होगा। तो यहाँ से टोटल वर्क आ सकता है, कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम
भाई बड़े नंबर हैं, हमने आपको बताया था, माइंड में रखिएगा। कितना बड़ी नंबर्स में 120, 180, 360 और 480। क्या देखो 360 तीनों से डिविजिबल है ना, तो वही ले लेंगे 360। फिक्स नंबर होते हैं, कुछ नया नहीं होता है। उसकी अक्षमता आ जाएगी 6 6 जा यानी कि 6 वर्ग, ये 72 5 जा और 94 जा, 6 5 11 4 15 काम, तीनों मिलकर 15 काम करेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी और सी ने एक साथ काम को शुरू किया। सी कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले और बी ने कार्य शुरू होने के 8 दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया। अगर बी ने 8 दिनों के बाद छोड़ा है तो तीनों ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया होगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर अगर 8 दिनों तक काम किया होगा तो उसके बाद जा कौन रहा है क्वेश्चन में। एक बार भाई क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा आपको। बी ने कार्य शुरू होने के 8 दिनों के बाद, तो बचा हुआ काम ए और सी ने किया होगा। ए और सी ने कितने दिनों तक नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है इन्होंने, एक कंडीशन और दे रखी है, जो कौन सी है, सी कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले। भाई साहब बी पहले जा चुका था, सी 9 दिन पहले जा रहा है, तो लास्ट में ए को तो करना पड़ेगा ना 9 दिनों तक। प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू आपका काम हो जाता है 360। तो आप अगर ए प्लस सी का निकाल लोगे, आपसे पूछा यही होगा कि कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ या पूरा हुआ। ठीक है, ये तीनों की क्षमता से 8 दिनों तक यानी कि 120 काम हो जाएगा, 15 8 जा। प्लस ये हमें नहीं पता, लेकिन ए और सी की क्षमता पता है कितनी, 10 क्षमता से करेंगे 6 4 10 इंटू डी 10 डी। प्लस ए यानी कि 6 क्षमता से 9 दिनों तक, 9 6 जा कितना होता है, 9 6 जा 54 इक्वल टू 360। इसको इजी कर लो। अगर इसको हम ऐड करते हैं, देखो 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस ये 527 यानी कि 174 होगा। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना हो जाएगा 6, और ये 5 में से 7 नहीं होगा तो ये हो जाएगा 1 कैरी करेंगे 8 हो जाएगा, 2 में से 1 1 186 यानी कि d इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 18 सही 6 बाई 10 डेज यानी कि इसको लिखेंगे 18 होल 3 बाई 5 डेज। राइट, अभी देखते हैं कि टोटल वर्क ये 18 दिन, ये आए हमारे कौन कितने 18 सही 3/5, और ये थे 9 दिन, ये थे 9 दिन, ये थे 18 दिन, ये थे 18 दिन 9 दिन और ये 8 दिन। टोटल डेज कितने हो गए 18 8 26 9 35 35 होल 3/5 डेज। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा कुछ आंसर है भी या नहीं। 35 होल 3/5 डेज इज द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होता है। अगर यहाँ तक की क्लास आपकी क्लियर हो गई तो आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। उसमें क्या कह रहा है, अल्टरनेट करा रहा है या कह रहा है कि 1/2 काम इतने दिनों में करते हैं, तो पहले पूरा काम निकालेंगे कितने दिनों में करेंगे, ऐसे करेंगे आगे की क्लास में कराऊंगा। यहाँ तक कि आपके ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी अल्टरनेट वाले और भी 2 अल्टरनेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है और 20-30 क्वेश्चन है करीबन केवल डेज में, और आगे क्षमता वाले होंगे और भी होंगे, मेन बॉयज़ और वुमेन वाले होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, वो सारे कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। अगर क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आपको प्रैक्टिस करने में होगी आसानी, क्योंकि पहले से आप प्रिंट करा के रखिए या पहले से क्वेश्चन करके रखिए। तो यहाँ तक कि अगर सब कुछ क्लियर है तो आप इसको देखें अच्छे से एंड अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।